हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है ये एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है। दैट मींस कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनका कंप्लीट एक्सक्रीशन होने वाला है। और इन दोनों के बीच में कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जिनका वेरिएबल अमाउंट्स में एक तो रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन दोनों होते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे। अगर हम नेफ्रॉन की इस डायग्राम को देखेंगे, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये है कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम इन पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन किन किन सबस्टेंसेज का होता है और फिर डिटेल में इन सबस्टेंसेज का मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का। ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके बाद आते हैं लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिम्ब में देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब का थिक असेंडिंग वाला पोर्शन इट इज कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर। सो यहाँ पे होने वाला है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम आयंस का, इन सोल्यूट्स का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का। और जो लेट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, इसके बाद बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ओके, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। ओके, सो ये था ओवरव्यू रिगार्डिंग नेफ्रॉन के किस किस पार्ट में किन किन सबस्टेंसेज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी। अब जो सोडियम जो ट्यूबुलर ल्यूमेन में आया है, अब इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। दैट मीन्स ट्यूबुलर ल्यूमेन से पहुंचता है ये इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, दैट इज इनटू द ब्लड। सो अब ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ये वाला जो साइड है दिस इज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और जो ये वाला साइड है ये है बेसोलिटल मेम्ब्रेन। दिस इज बेसोलिटल मेम्ब्रेन, दिस इज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ओके, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर्स जो सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। अब बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बेसोलेटरल साइड से प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करने वाला है, ये सोडियम आयंस को पंप करेगा आउट ऑफ सेल इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एट द सेम टाइम सोडियम आयंस को सेल के अंदर लाएगा। जब ये होता है एट दैट टाइम, अगर हम देखेंगे जो सेल में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने वाली है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज होने वाली है। अब जब यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यहाँ पे -70 मिली वोल्ट्स का नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा ये फेवर करेगा पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सोडियम फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो जो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है ये या तो ट्रांससेल्यूलर या तो पैरासेल्यूलर पाथवेज को फॉलो करेगा और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रेजेंट है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये फिर से सोडियम को पंप करेगा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एट द सेम टाइम पोटेशियम को सेल के अंदर लाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सोडियम पहुंच गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में यानी ब्लड में, और ये सोडियम का ट्रांसपोर्ट इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होने वाला है बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दैट इज आल्सो ए पैसिव प्रोसेस। सो फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर एपिथेलियल cell, passive process. From tubular epithelial cell into interstitial fluid there is active process. Okay, and from interstitial fluid into peritubular capillary फिर से passive process. So this was about mechanism of reabsorption of sodium. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। यहाँ पे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होने वाला है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे और इनका ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सो सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, वाइल एज ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सो दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ये वाला मेम्ब्रेन है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और ये वाला है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ल्यूमेन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज और सोडियम, या अगर अमाइनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है सो सोडियम और अमाइनो एसिड्स ये साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की तरफ कंबाइन करते हैं। सो जब ये कंबाइन करते हैं फिर इनका क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर सेल। सो ट्यूबुलर सेल में आ जाते हैं ग्लूकोज सोडियम दोनों साइमल्टेनियसली, सिमिलरली सोडियम एंड अमाइनो एसिड दोनों साइमल्टेनियसली आ जाते हैं ट्यूबुलर सेल के अंदर। अब ट्यूबुलर सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होगा बाय डिफ्यूजन। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है ये होगा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाइल एज जो अमाइनो एसिड है ये होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ग्लूकोज का जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टर, दैट इज नोन एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो मेनली यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है। ओके, सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 क्या करेगा, इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ट्यूबुलर सेल इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे सिमिलरली अमाइनो एसिड्स जो है इनका सिंपल डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम ट्यूबुलर सेल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, जो ट्यूबुलर ल्यूमेन से ट्यूबुलर सेल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था दैट वाज बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सो यहाँ पे मेनली सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 एंड 1 आते हैं जो ग्लूकोज का सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर सेल। ओके, सो दिस वाज अबाउट mechanism of reabsorption of glucose and amino acids. So guys, this was all about today's video. In next video we will discuss about diuresis and mechanism of reabsorption of water and other substances. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video and do subscribe my channel.